नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव। भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भरी सदन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ऊपर की गई टिप्पणी के बाद समूचे देश में मानो भूचाल सा आ गया है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के भगवान माने जाने वाले बाबा साहब के सापेक्ष अमित शाह की टिप्पणी ने पूरे देश की सियासत को उबाल दिया है। समूचा विपक्ष पूरे देश में इस बात को लेकर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संविधान और गरीब मजदूर विरोधी है। इसी क्रम में कांग्रेस की अयोध्या इकाई के हैरिंगटनगंज ब्लॉक के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के रवैये और बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया गया और सरकार की आलोचना की गई। हैरिंगटनगंज ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो और क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है, हमारे SC BC के जिनको हम लोग अपना भगवान मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को जिस तरीके से गृह मंत्री के द्वारा अपमानित किया गया है, हम लोग उस गृह मंत्री जी को जो है बर्खास्तगी की मांग करते हैं। चूंकि आज तक जिस तरीके से बाबा साहब को गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपमानित किया है, आजादी से लेकर के आज तक कोई भी नेता किसी भी दल का इस तरीके से बाबा साहब को अपमानित नहीं किया था। इसलिए हम गृह मंत्री जी का विरोध करते हैं और इस्तीफे की मांग करते हैं। पार्टी के आह्वान पर विधानसभा घेराव के लिए जो आह्वान किया गया था, उसको सत्ता का क्या रवैया रहा आपके दृष्टिकोण में? देखिए, धरना प्रदर्शन करना, गरीबों, मजदूरों, किसानों की आवाज उठाना, यही विपक्ष का काम होता है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता में बैठी ये मनुवादी सरकार विपक्ष के नेताओं के द्वारा गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज को दबाने का काम किया है, इस तरीके से आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। ये पूर्णतः हिटलरवादी सरकार है और जो कहते हैं कि कहने का मतलब पूरी तरीके से तानाशाही इस सरकार में व्याप्त है। अभी जो है लखनऊ में विधानसभा घेराव और प्रदर्शन के दौरान गोरखपुर के आपके एक पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, इस पर आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, वो कार्यकर्ता की मौत नहीं हुई है, बल्कि वो हमारा कार्यकर्ता शहीद हुआ है। गरीबों, मजदूरों, किसानों की आवाज को लेकर के वो विधानसभा भवन का घेराव करने जा रहा था। जिस तरीके से ये तानाशाह की सरकार में पुलिस ने बर्बरता किया है, पार्टी के कार्यालय के रास्ते में जिस तरीके से कीले बिछाने का काम किया गया, बैरिकेडिंग करने का काम किया गया, हमारा वो जवान इस आवाज को विधानसभा पहुंचाने के लिए जब पुलिस से वो जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, उसी समय जो है पुलिस की धक्का मुक्की के दौरान उसको कहीं इस तरीके से चोटें आई है कि वो आज हमें सुनने में आ रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है। बहरहाल ये पोस्टमार्टम का काम है, लेकिन मैं सीधा सीधा ये जानता हूं कि अगर पुलिस ने बैरिकेडिंग न की होती तो हमारा जवान शहीद ना होता। जी, अभी जो संसद में धक्का मुक्की को लेकर राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ और तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह जी के खिलाफ राहुल जी ने आवाज उठाया सदन के अंदर, और सदन से लेकर के सड़क तक जब बाबा साहब के सम्मान के लिए राहुल जी ने एक युद्ध स्तर पर जंग छेड़ने का काम किया, तो उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बहुत ही गिरी हुई हरकत, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे ही बीच के वो भी हैं, हमारे ही भाई हैं प्रताप सारंगी जी, जिन सांसद जी के सर में चोट लगी है, यह
सरकार अपनी बचाव करने के लिए हमारे ही भाई को बलि का बकरा बना रही है। इसलिए जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और हमारे भाई को घायल करके हमारे ही नेता को फंसाने का काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है, इसको आप कैसा देखते हैं? बहुत ही निंदनीय है। हमारे एससी बीसी के हक हकूक को दिलाने वाले, उनकी लड़ाइयां लड़ने वाले बाबा साहब जो आज एक संविधान के निर्माता हैं, जिस संविधान के द्वारा हमारे हिंदुस्तान की सरकार चलती है, ऐसे महापुरुष का अपमान करने वाले लोगों की मैं बहुत ही घोर निंदनीय काम इन्होंने किया है, अपराध किया है। इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, इसका जनता के ऊपर क्या असर दिखता है और जनता में इसको लेकर क्या माहौल है? इस बात को लेकर के जनता में उबाल है। मैं अपने विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करता हूं, जिस दिन हमारे विपक्ष के नेता ये आह्वान कर देंगे, उस दिन ये गांव और गरीब की जनता दिल्ली पहुंच करके और भारत सरकार में बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की कॉलर पकड़ के खींचने का काम करेगी। इस तरीके से हमारी जनता के अंदर इस बात को लेकर के उबाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब तो आप ये जान लीजिए कि ऐसे देवता का मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। यदि भगवान का नाम लेने से 7 जन्म का स्वर्ग मिल जा रहा है, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, आप गृह मंत्रालय छोड़ करके और हिमालय पर जाकर के भगवान का नाम लेकर के 7 जन्म का जो है आप अपना स्वर्गवास ले लीजिए। हमारे बाबा साहब को, हमारे देवता को हमारे लोकसभा मंदिर में ही रहने दीजिए। यह मेरा निवेदन है गृह मंत्री जी से।